गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी दल चुनावी अभियान में और जोर शोर से जुट गए हैं। बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने की कोशिश में जुटी है तो कांग्रेस के एक्टिव होने पर बाकी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह गुजरात चुनाव में पार्टी का खाता खुले, लेकिन सवाल है कि सभी सियासी पार्टियां गुजरात में किन किन समीकरण के साथ चुनावी जीत का सपना देख रही हैं, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। नतीजा ये हुआ था कि पिछले 2 दशक में पहली बार बीजेपी का प्रदर्शन 2 अंकों में था। वहीं चुनावी मुकाबले के बाद कांग्रेस की तारीफ भी हुई थी। गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्ष में है, लेकिन 2022 चुनाव में अभी तक गांधी परिवार की मौजूदगी नहीं दिखी। वहीं कांग्रेस स्थानीय नेताओं के दम पर राज्य में सक्रिय है। पार्टी शहरों की अपेक्षा ग्रामीण सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। पिछली बार कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। कांग्रेस की प्रदेश व्यापी परिवर्तन संकल्प यात्रा को छोड़ दे तो अभी तक कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। कांग्रेस के इस बदले रुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान खींचा। कांग्रेस आदिवासी, दलित बाहुल और ग्रामीण क्षेत्रों की बैठकों पर फोकस कर रही है। प्रदेश में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जिसमें से ज्यादातर सीटें ग्रामीण इलाके की हैं। कांग्रेस इन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है। इसके अलावा 2022 के चुनाव में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती भी है। एक तरफ पार्टी को अपना वोट बैंक बचाना है तो दूसरी तरफ उसे अपने वोट बैंक को बढ़ाना भी है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा खतरा है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का पूरा फोकस जीत के लिए ही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात चुनाव में जुटे हैं। इसके अलावा बीजेपी अपने प्रत्याशियों को सोच समझकर उतारेगी, क्योंकि बीजेपी का केवल एक ही मकसद है, किसी भी तरह गुजरात को जीता जाए। इसलिए पिछले दिनों दनादन फैसले भी लिए गए। वही जानकार मानते हैं कि 2022 में बीजेपी को सरकार बनाना जरूरी है, क्योंकि सवाल 2024 का है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आप गुजरात चुनाव में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को गारंटी देते नजर आए। गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू करने की बात करते दिखे। फ्री वाला सपना गुजरात वालों को अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। वहीं आपकी वजह से बीजेपी को कम, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में अब इंतजार 8 दिसंबर का करना होगा।